औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकवारी मेपर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, हमारे माई सीक्वल सर्वर के लेसन चल रहे हैं और माई सीक्वल जो है वो एक डाटाबेस है जिसके अंदर हम बड़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ रहे हैं। और आज हमने पढ़ना है कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट यहाँ पे नीचे कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं और इनमें से ये जो 4 रेड वाले हैं आज हमने पढ़ने हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगाना, यानी जब हम कोई भी फील्ड इंटर करते हैं किसी भी डाटा टाइप में, उसकी डाटा टाइप देने के बाद वहाँ पे हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट में होनी चाहिए, चेक में होनी चाहिए या नॉट नल यानी खाली नहीं होना चाहिए। तो ये 4 जो हमारे पास कंस्ट्रेंट हैं, इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं मिसाल देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और डाटा एंटर करते करते यहाँ पे देखें ये ID 3 हम टाइप नहीं कर सके और हमारी यहाँ पे 18 साल से एज ज़्यादा होनी चाहिए थी और यहाँ पे 17 एज डाल दी। यहाँ जेंडर के अंदर एक खाना खाली हमने छोड़ दिया, मेल या फीमेल लिखा ही नहीं। यहाँ पे फ़ोन नंबर में हमने जो है वो 2 नंबर रिपीट कर दिए। यहाँ पे जो है वो एक ही सेल के अंदर सबका एड्रेस आना चाहिए था। तो इन सब के लिए ज़रूरी होता है कि आप अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि यहाँ पे ये खाली नहीं होगा, यहाँ पे 18 से ज़्यादा एज, 18 से कम एज नहीं होगी, ये भी खाली छोड़ के आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे आप डुप्लिकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, यहाँ पे आप खाली छोड़ दें तभी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने ID के अंदर नॉट नल को या यूनिक डाटा टाइप कर देंगे, कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कभी भी हम ID इंटर करने के बगैर अगले कॉलम में नहीं जा सकते। इसी तरह यहाँ पे चेक का कंस्ट्रेंट हम यूज़ करेंगे और साथ लिखेंगे एज ग्रेटर देन 18 या 18 से ज़्यादा की एज यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर हम कम डालेंगे तो ये हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप 18 से कम एज नहीं डाल सकते। यहाँ पे भी नॉट नल की हम कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे जिसके अंदर ये होगा कि आप ये सेल खाली छोड़ के आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे हम यूनिक का फ़ोन के अंदर यूनिक की कंस्ट्रेंट को यूज़ करेंगे और ये डुप्लिकेट वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट में हम मेरे पर लिख देंगे, तो अगर हम सेल खाली भी छोड़ दें या एंट्री ना भी करें तब भी ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट में मेरे पर सेल के अंदर एंट्री कर देगा। अभी ये ऐसे हम करेंगे, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम और उसके अंदर ID इंटीजर नॉट नल या यूनिक, नेम के अंदर वर्चर और नॉट नल, एज के अंदर इंटीजर नॉट नल, चेक और चेक एज 18 ये लिखेंगे, जेंडर वर्चर 10, इस तरह हम इसको इंटर करेंगे नॉट नल। फ़ोन के अंदर भी हम नॉट नल को यूज़ करेंगे। सिटी वर्चर के अंदर हम नॉट नल डिफ़ॉल्ट को यूज़ करेंगे। तो अभी उसके बाद फिर हम जाके डाटा एंटर करेंगे तो हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा। अभी हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और चल के देखते हैं कि ये कैसे जो है वो हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। माई सीक्वल वर्कबेंच को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे जो पर्सनल टेबल है इसको पहले हम डिलीट कर देंगे और डिलीट करके एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे उसी नाम से। ड्रॉप स्कीमा टेबल करेंगे और ड्रॉप स्कीमा में यहाँ पे ये हमारे पास पर्सनल टेबल डिलीट हो गया। और उसके बाद हम इंसर्ट दोबारा इस टेबल को एंटर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, क्रिएट टेबल और इसके अंदर हम जो है वो एक टेबल बनाएंगे PER या कोई और बना लेते हैं,
चलो PERSONAL पर्सनल टेबल बना लेते हैं और ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा जी ID और ID की वैल्यू इंटीजर हो गई और इसको हमने कहा जी नॉट नल हो जाएगी, इंटीजर नॉट नल और यूनिक UNIQ यूनिक। ठीक है जी, यहाँ पे कॉमा लगा दिया हमने। कॉमा लगाने के बाद फिर दूसरी फील्ड हमारे पास NAME नेम है और नेम को हमने VARCHAR varchar कर दिया और varchar के अंदर हमने इसको 50 करेक्टर रखा और 50 करेक्टर रखने के बाद इसको भी हमने कर दिया नॉट NUL नल। ठीक है जी, कॉमा। उसके बाद अगली फील्ड हमारे पास एज है और एज के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू रखी है और नॉट नल रखी है, मेरे पास नॉट नल है। और उसके बाद चेक CHECK चेक AGE एज ग्रेटर देन या इक्वल 18 और ब्रैकेट बंद और कॉमा। ये हमने इसकी इंटीजर डेटा टाइप नेम कॉलम का डेटा टाइप और आगे उसके हमने डाल दिया कि 18 से ज़्यादा एज वाला ऐड होगा, कम वाला नहीं होगा। उसके बाद ईयर जेंडर के अंदर हमने VARCHAR varchar और इसके अंदर हमने करेक्टर रखा 1 और उसके बाद इसके अंदर हमने रखा जी नॉट नल NUL नल। ठीक है जी, कॉमा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी जेंडर के बाद PHONE फ़ोन। तो फ़ोन का varchar और फ़ोन में हमने इसके करेक्टर 12 रखे और उसके बाद नॉट नल, इसको भी हमने नॉट नल किया और साथ इसकी डाटा टाइप UNIQ यूनिक डाल दी, UNIQ यूनिक। उसके बाद हमारे पास आगे जी CITY सिटी के अंदर हमने VARCHAR varchar और इसके करेक्टर आ गए जी 15 और नॉट नल के बाद इसको हमने DEF डिफ़ॉल्ट MIRPUR मेरे पर लिख दिया और यहाँ पे हमने इंटर लगाया और यहाँ पे हमने ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया जी। इस तरीके से हमने टेबल क्रिएट किया, उसका नाम रखा, ID, उसकी डाटा टाइप और उसके बाद कंस्ट्रेंट और नेम डाटा टाइप कंस्ट्रेंट नॉट नल। हमने कहा जी इसके अंदर खाली नहीं छोड़ के आप जा सकते। एज डाटा टाइप इंटीजर है, नॉट नल खाली नहीं छोड़ सकते और चेक एज 18 से ज़्यादा है, 18 से कम एज भी नहीं लिख सकते। जेंडर varchar इसके अंदर आप मेल नॉट नल यानी आप खाली छोड़ के आगे नहीं जा सकते। फ़ोन varchar 12 करके लिखेंगे, नॉट नल खाली नहीं छोड़ सकते और यूनिक वैल्यू आप ऐड करेंगे, दूसरी कोई वैल्यू आप डुप्लिकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। और सिटी के अंदर varchar 15 करेक्टर होंगे, नॉट नल खाली नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर मेरे पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है जी, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे और ये हमारे पास पर्सनल टेबल आ गया और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अभी इसके अंदर डाटा एंटर करना है, तो डाटा एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे जी, डाटा एंटर करने का तरीकाकार आपको पता ही है, कैसे डाटा एंटर करेंगे। उसके लिए डाटा एंटर करते हैं, इसको दोबारा insert to की कमांड यूज़ करेंगे। insert to
अच्छा, यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे अच्छा जी, अभी शुरू करेंगे जी। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम PERSONAL पर्सनल। अच्छा जी, ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर पहला हमारे पास फील्ड है जी ID, कॉमा, और फिर उसके बाद है जी नेम और कॉमा, और उसके बाद है जी एज, कॉमा, उसके बाद है जी GENDER जेंडर, कॉमा, उसके बाद है जी PHONE फोन, कॉमा, और उसके बाद है जी CITY सिटी और ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया जी इंसर्ट टू की कमांड, टेबल का नाम, टेबल की फील्ड, और अभी हमने डाली है वैल्यू, VALUES वैल्यूज़ के अंदर क्या होगा जी, वैल्यूज़ के अंदर हम डालेंगे 1 ID, कॉमा, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमे में हम डालेंगे WAJID वाजद या NAZA निज़ाम। उसके बाद कामा, एज कितनी है जी इसकी, अभी फ़िलहाल हम एज डाल देते हैं इसकी ना B20, तो फिर देखेंगे बाद में। उसके बाद हमारे पास आ गया जी जेंडर, तो जेंडर इसका आ गया जी मेल। उसके बाद आ गया जी जेंडर के बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर क्या होगा जी, मोबाइल नंबर 0, अच्छा मोबाइल नंबर हम कुछ डालते हैं 4 फिगर वाला, मोबाइल नंबर डालेंगे जी ये 6 फिगर ले डाल देंगे, और इसको इन्वर्टेड कॉमे में रखेंगे। उसके बाद कॉमा, अच्छा मोबाइल नंबर के बाद हमारे पास आगे आ गया जी इन्वर्टेड कॉमा MIRPUR मिरपर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया जी हमारे पास। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लें जी, ये एग्जीक्यूट हो गई, और पर्सनल टेबल को हम ओपन करके इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके अंदर ये डाटा आ गया जी 1 निज़ाम 20M और ये। अभी हमने करना क्या है, एक्चुअली जो हमने करना है वो ये है कि अगर हम दूसरा डाटा एंटर को एग्जीक्यूट करें, ये एग्जीक्यूट हो गई, इसको अगर हम इसमें जाके एग्जीक्यूट करें तो ये इसके अंदर ऐड होगी। अच्छा, अभी दोबारा हम चलते हैं इसके अंदर, हम ये सिटी वाला डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ये वाला, और मेरे पर डालते ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने कहा जी डुप्लिकेट एंट्री 2 कीवर्ड ID, इसके अंदर भी अभी चलो नाम चेंज करना पड़ेगा, 2 भी डुप्लिकेट हो रही है। डुप्लिकेट 2 क्यों हो रही है, पहले 2 यहाँ पे मौजूद है, जमील 18M ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए वो डुप्लिकेट दे रहा है, क्योंकि डाटा टाइप की वजह से डुप्लिकेट दे रहा है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 3, और यहाँ पे कर देंगे जमील के बाद NADWM नदीम, और यहाँ पे कर देंगे अगर हम 17 कर दें तब क्या होता है, मेल, ये सारी चीज़ें, इसको हम जो है वो 6 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो एग्जीक्यूट करेंगे। अभी उसने कहा जी कि कंस्ट्रेंट पर्सनल एज फेल टू स्टूडेंट पर्सनल में कुछ कहीं पे मिस्टेक आ रही है,
तो उसने एग्जीक्यूट किया, ठीक है जी, तो नहीं आया क्योंकि कॉलम नहीं आ रहा। अभी 3 ये सारी चीज़ें वही रहने देते हैं, 17 मैन ये वाला, और यहाँ पे कॉमा डाल के हम कॉमा डाल के CITY सिटी लिख देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू नहीं डालते हैं। फिर क्या होता है, वैल्यू नहीं डालते हैं, फिर क्या होता है। ये भी कह रहा है जी कि कॉलम कैनॉट डजंट मैच द वैल्यू कंस्टेंट रो 1, ठीक है जी। अभी जब देखेंगे यहाँ पर जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे वो कॉलम जो नहीं है हमने एंटर किया वो मैच नहीं कर रहा है। अभी दोबारा यहाँ पे आके यहाँ पे 20 कर देते हैं क्योंकि 17 तो नहीं आएगा वो, और फिर इसको जाके करते हैं एग्जीक्यूट। अभी भी कह रहे कॉलम कुड नॉट डजंट मैच वैल्यू काउंट रो 1, ठीक। यहाँ पे कॉमा डाल के हम मोनोटर कॉमा MIRPUR नेट पर डाल देते हैं, डॉट कॉमा बंद। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे करते हैं 22 करके फिर एग्जीक्यूट करते हैं इसको। एग्जीक्यूट हो गया जी, और वहाँ पे जाके अभी हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तीसरी वैल्यू आ गई। ये आपने देख लिया कि इसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स आ रही थी। मिस्टेक्स क्या आ रही थी, इसके अंदर हम अगर वैल्यू ना एंटर करें तब भी हमें ये रोक लेता था। इसके अंदर हम वैल्यू एंटर करें, डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करें तब भी रोक लेता था। 18 से कम, अभी इसके अंदर 20 वैल्यू पहले थी, दोबारा हमने 20 डाली तो इसने हमें स्टॉप कर दिया। मेल का तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमने चूँकि एज की वैल्यू यूनिक रखी हुई है इसलिए यहाँ पे एक एज दूसरी बार नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं आ सकती। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी चीज़ें कि जो कंस्ट्रेंट है उनका यूज़ हमने आज सीख लिया बड़े अच्छे तरीके से। किसी भी फील्ड के अंदर, यानी यहाँ पे अगर आपने वैल्यू डुप्लीकेट डाल दी तभी आपको ये रोकेगा क्योंकि इसकी आपने यूनिक और नॉट नल दी है। खाली दें छोड़ेंगे तभी आपको रोकेगा क्योंकि हमें नल दी है, नॉट नल दी है और साथ यूनिक दी है। यहाँ पे भी आपने नॉट नल दी है, इसको खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ये नॉट नल भी दी है, यूनिक भी दी है, खाली छोड़ेंगे तब भी एरर आएगा, और अगर वैल्यू जो पहले यूज़ हुई है दूसरे में यूज़ करेंगे तब भी एरर आएगा। इसके अंदर चूँकि नॉट नल छोड़ा था, खाली छोड़ेंगे तभी हम यहाँ पे एरर आएगा, फिल करेंगे तो एरर नहीं आएगा। यहाँ पे आपने यूनिक लिखा है तो ये यूनिक वैल्यू आएगी और इसके अंदर, और यहाँ पे चेक लिखा हुआ है 18 से कम नहीं ज़्यादा हो तब भी एरर आएगा। तो यहाँ पे आपने डुप्लीकेट फ़ोन नंबर नहीं डालना, तो इसलिए यहाँ पे भी अगर डुप्लीकेट डाला तो तब भी एरर आएगा, और ख़ाली भी इसको आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे चूँकि आपने ये छोड़ा हुआ है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमने लगाया हुआ था तो इस तरह से ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है। तो ये इस तरह हमारा जो आज का लेसन था कि कैसे हमने कंस्ट्रेंट को जो है कंस्ट्रेंट का यूज़ करना सीखा और कैसे हम इसको कंस्ट्रेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह ताला आपको आमीन। अस्सलाम। हाफ़िज़।